हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। श्याम सुंदर! ये क्या हुआ? आप तो दिन में भी सपने देखने लगे। मनीषा, 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 हमारा श्याम सुंदर संकट में है। मैं बदला लूंगा बैग जी, मैं बदला लूंगा। राम उस साईं बाबा ने मुझे जेल भिजवाया था ना, मैं उस साईं बाबा को जेल भिजवा के रहूंगा। अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तो लीजिए, देख लीजिए। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार ही होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तुम जिंदगी को मजाक समझती हो, जानबूझकर मरना चाहती हो। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। अब जिएंगे तो साथ साथ, और मरेंगे भी
तो साथ साथ ये मैंने प्रण लिया है और साईं बाबा से भी यही वादा कर लिया है। मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूं, उनके वचन पूरे कर सकूं। मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालिक, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और मुझ पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास। आज जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा नहीं रहेगी। श्रद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी, फिर भक्ति कहां से आएगी? हे मालिक, तुमने मुझे सबको करुणा देने के लिए भेजा है। अब मैं तुमसे करुणा मांग रहा हूं। हे करुणा कर, करुणा करो, दया करो। सबका मालिक एक। अब तक सो रहे हो तुम? कितने स्वार्थी हो तुम। लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दीनानाथ। मंजुला इसकी मिसाल है। तुम्हें जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। और तुम प्यार करते हो ना इसे, अपनी पत्नी मानते हो ना इसे, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो क्या तुम इसे मरने दोगे? ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाती है तो तुम इसे छोड़कर चले जाओ। मंजुला को बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। ठीक कह रहे हो तुम। मंजुला एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, यही चाहता हूं मैं। मंजुला सदा सुखी रहे, यही इच्छा है मेरी। मैं इसी वक्त चला जाता हूं।
लगता है दीनानाथ जी यहाँ से कहीं भाग गए हैं। मंजी, मंजी क्या हुआ? मंजी, मंजी, मंजी क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखधामम साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखधामम साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। विस्तारा ओम जय साई नाथ, जय साई नाथ। आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी देख रहे हैं आप, ये साईं बाबा कैसे अपनी जय जयकार करवा रहा है। राम राम राम। इसका ये नाटक
अब बहुत जल्द हम दोनों को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच पर होने वाले नाटक के कलाकार हैं। नाटककार तो वो है, हम सबका मालिक। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है। और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नाटक विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए इंसान नाटक के इस चक्र को तोड़ना चाहता है। क्योंकि झूठी शान, झूठी हंसी, झूठा रोना, इससे तंग आ जाता है इंसान। मुक्ति चाहता है इस नाटक से, लेकिन मुक्ति कैसे मिले? कौन दे उसे मुक्ति? याद रखो, मुक्तिदाता नाटककार है। हम सबका मालिक है वो नाटककार। उस नाटककार की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ना होगा तुम्हारे लिए कोई रंगमंच और ना ही होगा कोई नया नाटक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। ये ढोंगी साई अपना तमाशा दिखाने के कैसे पैसे ऐंठ रहा है इन भोले भाले लोगों से, हैं? वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ, जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी, और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर, यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। लेकिन कितनी आमदनी पर आयु कर लगता है? अरे गधे, आयु कर नहीं, आयकर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, आपके कहने का मतलब है कि उस ढोंगी साईं की आमदनी इतनी अधिक है कि उसे सरकार को कर देना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, और वो कर नहीं देता, इसलिए कानून का अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे वो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी वैद्य जी, जरूर मिलेगी।
मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। वही मेरी आमदनी है और उन दुखों से, पीड़ाओं से जो मैं भक्तों को छुटकारा देता हूँ, वही कर है, लगान है। सबका मालिक एक। मेरे दोस्त का क्या हुआ जानते हो ना तुम? मेरा भी वही होने वाला है। कहीं ये खत तुम्ही तो नहीं लिखा? सच बताओ, कौन हो तुम? अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, हमें शिरडी पहुंचना है। शिरडी? ये कोई गांव है क्या? भाई ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। इसके बाद बार बार सुनोगे। क्योंकि शिरडी में सबका मालिक रहता है, साईं बाबा। साईं बाबा? अरे भाई कोई सन्यासी है क्या? चाहे जो समझ लो भैया, लेकिन वो गेरुए कपड़े नहीं पहनते। सफेद कुर्ता पजामा या लुंगी और सिर पर सफेद कपड़ा लपेटे हुए, कांधे पर झोली, करुणा का अवतार लगते हैं। राजेंद्र बेटे? हाँ पिताजी, हमें जो बाबा मिले थे
उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। मेरे बाबा का नाम साईं बाबा है और वो शिरडी में रहते हैं। मनीषा, मनीषा। राजेंद्र, साइकिल ठीक हो गई हो तो दे दो इन्हें, गप्पे मत लड़ाओ। अरे अरे भाई, ये शिरडी है कहाँ? ये तो बताते जाओ। क्यों, क्या करोगे जानकर? मैं अपने बाबा से मिल लूंगा। आंखें खोकर भी दिल नहीं भरा आपका? जिस बाबा ने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, उस बाबा का नाम लेना भी अपना जन्म बिगाड़ना है। मुझे तो नफरत है उससे, नफरत। बाबा, कैसी लीला है आपकी। मुझे बुलावा तो भेज दिया, लेकिन आने पे रोक लगा दी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा, तूफान तेज हो रहा है। अब चलिए। वहाँ द्वारका माई में। इधर आइए। बाबा, बाबा। तुम क्या समझते हो नानावली? साईनाथ क्या तूफान से डरते हैं? उनकी तो आंधी तूफान पर हुकूमत चलती है। ओ माई, भिक्षाम देहि। अरे लक्ष्मी बेटी। बाबा, इस तूफान में? हाँ बेटी, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूँ। लेकिन बाबा, ऐसे तूफान में भिक्षा मांगना जरूरी है? हाँ लक्ष्मी बेटी, बहुत जरूरी है। जानती हो क्यों? इसलिए कि लोग दान देना ना भूल जाएं। मेरा भिक्षा मांगना इसलिए जरूरी है, दरवाजे पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। अपनी जिद, अपना अहंकार और अपना हट त्याग कर हर किसी को विनम्र होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। इसलिए मेरा भिक्षा मांगना जरूरी है। भिक्षा मांगने का मतलब है अपने अभिमान की आहुति देना। हमें जो भिक्षा देता है, हमें उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि देने वाला दाता है, मालिक का रूप होता है उसमें। लेकिन बाबा, आप तो सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगते हैं ना? नानावली, 5 का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, हमारे पास 5 उंगलियां हैं। पंचारती से पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं उस मालिक की। 5 महाभूतों की, 5 तंत्र, इनको हम महत्व देते हैं। 5 कन्याओं की पूजा करते हैं। गांव की सभा में जो न्याय करते हैं उसे पंचायत कहते हैं, और न्याय करने वालों को पंच कहते हैं। जो गिनती में 5 होते हैं, उनके मुख से जो भी न्याय निकलता है वो साक्षात परमेश्वर के मुख से निकलता है। सीता, तारा, देवकी, मंदोदरी, सावित्री, इन 5 को
सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कहते हैं। सबका मालिक एक। अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें अब कैसा है। मेरे पति की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मालिक पर जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ में रहती है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है, और वो ही कृपा भक्त की जिंदगी को रोशन कर देती है। सबका मालिक एक। अरे अरे राम राम, हे भगवान, अरे वैजी, ये क्या हाल बना रखा आपने? कुछ लेते क्यों नहीं? दवा ली? कैसे लूं द्वारिकानाथ जी, दवा बनानी पड़ती है, और इन गधों का, ढूंढू डगड़ू का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। हाँ वैजी, हम पता अपनी जेब में लिख कर रखते हैं। अरे मूर्खों, मेरे ही घर का पता मुझे बता रहे हो? कहाँ गए थे तुम दोनों?
हम आपके लिए इंतजाम करने गए थे। हाँ। अरे कैसा इंतजाम? यहाँ वैद्य जी की हालत इतनी खराब है और तुम लोग इंतजाम करते घूम रहे हो। अरे अंजाम सामने हो तो इंतजाम करना पड़ता है। अरे नालायक हो, मेरा नाम सत्य करना चाहते हो? आराम से वैद्य जी, आराम से। अरे वैद्य जी आराम से वैद्य जी। अरे वैद्य जी, आपकी तबीयत खराब है, खांसी है मत। खांसने से दमा होता है और दमा होने से दम निकल जाता है, फुदुक फुदुक के। चुप रहो मूर्खों, यही कहना चाहते ना वैद्य जी? चुप रहो मूर्खों। धन्यवाद। देखा भगवान आपने, कैसे शागिर्द हैं वैद्य जी के, अपने गुरु की मौत चाहते हैं। लेकिन वैद्य जी की मौत असंभव है भाई। किसको? कमाले, बैठने दो। कमाले, हाथ दीजिए। कमाले, अरे उठाइए। कमाले, कमाले, कौन सी बीमारी है? कमाले, अजीब बवाल है। आप कौन है भाई साहब? हम आपको नहीं जानते। अरे कमाले, आपने वैद्यनाथ शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी को नहीं पहचाना? कमाले। अरे राम 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 राम। कमाले चली गई। चली गई? कौन चली गई? अरे जब कोई आई नहीं तो चली कैसे जाएगी? अरे कमाले, आप ना समझे, मैं तो नब्ज की बात कर रहा था। कमाले, क्या हुआ? वैद्य जी की नब्ज चली गई? इसका मतलब वैद्य जी मर गए। अब हमारा क्या होगा? वैद्य जी चले गए। चुप करो कम बख्तो। अरे मूर्खों, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ। वैद्य जी, नब्ज नहीं मिलने का मतलब है आप मर गए हैं। अरे नालायकों, मेरे जीते जी मेरा क्रियाक्रम कर रहे हो तुम दोनों। आई 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 का मतलब माँ होता है। अरे बेवकूफा, मैं तो नब्ज की बात कर रहा हूँ। कमाल है। आए कमाल है आएगा। ये सुन के मेरी जान में जान आई। वैद्यनाथ जी, आपको सर्दी लगी है। बड़ी जल्दी निष्कर्ष निकाला आपने, हैं? ये सर्दी से मर रहा है, देख नहीं रहे? अरे कमाल है, आपको क्या लग रहा है कि वैद्यनाथ शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी जो ठीक करने आया है आपकी बीमारी, आपको मजाक लग रहा है? कमाल है। अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वैद्य जी, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। देखिए वैद्य जी, जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। कमाल है। अरे कितनी बार कमाल है। देखिए वैद्य जी, आपकी बीमारी के लिए मुझे 2 बाल्टी ठंडा पानी चाहिए। अरे राम, ठंडा पानी? ठंडा पानी? कमाल है। हम लाते हैं। हाँ, लाते हैं। वैद्य जी, आपने तो अपने पास बीमारी को पाल रखा है। कमाल है भाई। अरे राम राम। आराम से वैद्य जी। पहले तू डाल। नहीं, पहले तू डाल। अरे चल एक साथ डालते हैं। 1 2। क्या है? इनकी बीमारी को कमाल है भाई। कमाल है। अरे राम राम राम। नानावली, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। जब तक आप इस बीमारी को अपने से दूर नहीं रखोगे ना, तब तक आपका कुछ भला नहीं होगा। कमाल है, कमाल है। देखिए इन्हें। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती
क्या हुआ? क्या गिरा? माँ। माँ गिरी? कहाँ? मुझे बताओ। मैं गिरी तो क्या आप मुझे उठा सकते हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं? साईं की कृपा से आप देख नहीं सकते। देख सकते तो आपको पता होता कि मैं नहीं गिरी, बल्कि मैंने मटका साइकिल पर फोड़ा है। लेकिन माँ, तुमने साइकिल पर मटका क्यों फोड़ा? उस साईं की स्तुति को बंद करवाने के लिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस घर में साईं का नाम नहीं चाहिए। तुम्हारे उस साईं से अच्छा तो वो कसाई है जो एक बार में ही मारकर खत्म कर देता है। पर इस साईं की वजह से हमें रोज रोज मरना पड़ता है, पल पल खत्म होना पड़ता है। बाबा अच्छा किया जो मुझे अंधा बना दिया, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं देख सकता। बाबा, अब मुझे बहरा भी बना दो बाबा, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं सुन सकता। बाबा, पिताजी, मुझे बहरा बना दो बाबा, मुझे बहरा बना दो। मैं बुराई नहीं सुन सकता। अच्छा किया बाबा, मुझे अंधा बना दिया। अच्छा किया जो मैं अब बुराई नहीं देख सकता। मुझे बहरा बना दो बाबा, बहरा बना दो। मैं बुराई भी नहीं सुनना चाहता, मैं बुराई नहीं सुनना चाहता।